बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने का तरीका। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए परफेक्ट रेसिपी है। इसको बना के स्टोर किस तरीके से करेंगे उस पर भी बात करेंगे, और कई महीनों तक आपके एक दफ़ा अगर बना के रख लेते हैं ना तो चल जाएंगे। तो आसान सी रेसिपी है लेकिन काबिल तवज्जो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2.5 किलो आलू ले लिए हैं। और चिप्स के लिए आलू जब भी लें तो आपने हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये बाहर से ना इसकी सख्त होनी चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। और आजकल जो नए आलू है ना वो आपने नहीं लेने, क्योंकि उसके चिप्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो सख्त वाले आलू लेने हैं आपने। उसके बाद मैंने अच्छे से इनको धो लिए और इसके छिलके सारे उतार लेंगे। और उसके बाद इसकी कटिंग की तरफ आते हैं। तो कटिंग के लिए ना एक बड़े साइज़ का अगर आलू है ना तो 3 पीस हम इस तरीके से कर लेंगे। आधे आधे इंच का फासला जो है ना वो हमने छोड़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला भी आलू चिप्स को नहीं करना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना। मीडियम साइज़ के होने चाहिए, क्योंकि आगे चल के हमने इनको बॉयल करना है और फ्रीज़ भी करेंगे ना। तो बहुत पतले भी नहीं होने चाहिए और बहुत मोटे भी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर ना ये मैंने 4-4 पीस कर लिए हैं। ये आप इसके देख सकते हैं, इतने मोटे हैं साइज़ में। तो अगर आप ज़्यादा पतले रखना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो साइज़ है ना परफेक्ट साइज़ है। तो इस तरीके से आधे इंच के वक्फे से आपने पहले कटिंग करनी है, और उसके बाद इसकी दूसरी साइड से भी कटिंग 4-4 पीस कर लें। बड़े साइज़ का है तो 5-5 पीस कर लें। तो इस तरीके से मैंने ये 2.5 किलो आलू काट लिए हैं, और ये आप साइज़ देख सकते हैं। अब हम चलेंगे इनको बॉयल करने की तरफ। तो इसके लिए मैंने पहले से एक बड़े पतीले में पानी चढ़ा दिया है। तो पानी में जब बॉयल आना है ना तो उसके बाद हमने आलू डालने हैं, पहले नहीं आपने इसमें आलू डालने। तो यहाँ पे बॉयल आने के करीब ही एक खाने का चम्मच भर के मैंने नमक इसमें शामिल कर दिया है। और मिक्स करने के बाद ना यहाँ पे आधे आलू मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। ज़्यादा बड़े साइज़ का पतीला है तो सारे एक साथ ही डाल दें, लेकिन मेरे पास जो पतीला है ना ये मीडियम साइज़ का है, तो मैंने 2 पोर्शन कर लिए। एक दफ़ा आधे मैंने बॉयल करने हैं, और इनको निकालने के बाद बाकी जो बच जाएंगे ना उनको भी हम पतीले में डाल के तो उनको भी बॉयल दे लेंगे। और यहाँ पे बॉयल इसमें आ चुका है। 3 मिनट तक हमने इनको पकाना है पानी में। 3 मिनट 3 मिनट के बाद हमने इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पे 3 मिनट गुजर चुके हैं। फ़ौरन से मैं ये चिप्स जो हैं ये निकाल के छलनी में डाल लूँगी। और दूसरी साइड पे मैंने एक बड़े ट्रे के ऊपर ना बड़े साइज़ का पेपर जो है वो फैला लिया है। तो इसके ऊपर ये सारे चिप्स हम फैला लेंगे। तो यहाँ पे ना जो चिप्स हैं ये फैलाते टाइम एक दूसरे के ऊपर नहीं चिप्स होने चाहिए, बल्कि इसकी एक सिंगल लेयर लगा देंगे। तो 2 बड़े बड़े ट्रे ले लिए हैं, उसके ऊपर ये बड़े बड़े पेपर मैंने फैला लिया। आप चाहें तो कपड़ा भी फैला सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये बड़े साइज़ के पेपर थे तो ये मैंने फैला लिए हैं। और इसके ऊपर ना सिंगल लेयर ये आप देख सकते हैं। और आधे पौने घंटे के लिए ना मैंने पंखे के नीचे रख देना है, या फिर उतनी देर तक कि जितनी देर तक ना ये चिप्स सारे ठंडे नहीं हो जाते। तो दूसरी साइड पे जो चिप्स के ऊपर एक क्रिस्पी लेयर आपको बाज़ार से मिलती है ना, तो वो हमने बनानी है। आधा कप के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है, और आधा चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर और चिकन का पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, चिकन का पाउडर जो है ना ये आपको किसी भी स्टोर से मिल सकता है, मिल जाएगा, और बेकरी वगैरह से भी आसानी से मिल जाता है। आजकल छोटे छोटे साशे में भी ये दस्तयाब है। तो जो चिकन क्यूब वाली मैंने वीडियो बनाई थी ना उसमें बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि ये चिकन पाउडर जो है ये कहाँ से मिलेगा या क्या होता है। तो बहुत जल्दी इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये हमारी जो क्रिस्पी इसके ऊपर जो कोटिंग है ना ये तैयार हो चुकी है। और दूसरी साइड पे ये जो चिप्स हैं ये भी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉर्नफ्लोर वाला जो मिक्सचर हमने तैयार किया ना इसकी हाफ़ क्वांटिटी कर लेंगे। और ये बड़े साइज़ की परात है तो इसमें मैं थोड़े थोड़े करके चिप्स डालती जाऊँगी और इनको मिक्स करती जाऊँगी। तो यहाँ पे जो है ना ये आप अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। आप चाहें तो इस तरीके से ये जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे इसके ऊपर अच्छे से ना कोटिंग होती जाएगी, या फिर हाथ से भी कर सकते हैं। और ये क्रिस्पी जो लेयर है ना कॉर्नफ्लोर की ये बाद में जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो तब भी इंशाल्लाह ताला ये ऐसे ही रहेगी, क्योंकि हमने चिप्स को ठंडा कर लिया है। ठंडा होने के बाद अगर इसमें थोड़ा बहुत भी लिक्विड हो यानी कि गीले होंगे ना चिप्स, तो फिर ये इसके ऊपर कोटिंग इस तरीके से नहीं इसके ऊपर आएगी। तो अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर कोटिंग कर लेनी है कॉर्नफ्लोर की। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से सारे चिप्स जो हैं ये तैयार हो चुके हैं, इसके ऊपर कोटिंग हो चुकी है। अब हमने इनको स्टोर कैसे करना है, जिप लॉक बैग ले लें या फिर कोई शॉपर ले लें, कोई भी आपके पास इस तरीके से चीज़ हो, या किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर भी आप इनको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मीडियम साइज़ के जिप लॉक बैग हैं, इनमें मैं इस तरीके से ना सिंगल लेयर लगाती जाऊँगी, क्योंकि सिंगल लेयर लगाने से क्या होगा कि जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे ना तो फिर एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, और दूसरा फ्रिज में स्पेस भी आपकी बनी रहेगी। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमने सिंगल लेयर लगा लेनी है। और सारे जो जिप लॉक बैग हैं जितने में भी आते हैं ये सारे चिप्स, तो इनमें हम सारे भर लेंगे। और उसके बाद ना आपने फ्रीज़र में रखना है
तकरीबन 5-6 घंटे में आप इनको फ्रीज़ कर लें। जब फ्रीज़ हो जाएंगे अच्छे से तो उसके बाद इनको निकाल के तो इस तरीके से ना आप हाथों की मदद से इनको तोड़ लेना। तो इससे क्या होगा कि फिर बाद में जितनी देर तक भी आप चिप्स इनको फ्रीज़ कर ही रखेंगे ना तो फिर ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं चिप्स, और जब भी आप निकालेंगे तो सिंगल सिंगल चिप्स ही आपको मिलेंगे फ्राई करने के लिए। तो इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बैग हमारे तैयार हो चुके हैं। इनको अब हम फ्रीज़ कर लेंगे और माशाल्लाह से ये काफ़ी सारे बैग जो हैं हमारे तैयार हो चुके हैं। और ये इतनी आसानी हो जाती है ना, सुबह के टाइम अगर बच्चों को लंच बॉक्सेस के लिए देते हैं तो फ़ौरन से आप इनको निकाल लें, फ्राई करें और उसके बाद बच्चों के लंच बॉक्स तैयार कर लें। और यहाँ पे अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाते हैं ना तो ये 6 महीने तक आराम से चल जाते हैं। एक दफ़ा आप बना के थोड़ी सी मेहनत कर लें और उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपको सुकून हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए इनको फ्रीज़ किया था क्योंकि मैंने वीडियो को फाइनल करना था। तो यहाँ पे अब माशाल्लाह से काफ़ी सेट हो चुके थे और इनकी कोटिंग में अभी आपको करीब से दिखाती हूँ। बिल्कुल भी कोटिंग जो है ना ये चिप्स के ऊपर से उतरी नहीं है, बहुत अच्छे से ये सेट हो चुकी है, ये आप करीब से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो एक कढ़ाई में मैंने ऑयल जो है ये पहले से चढ़ा दिया गरम करने। तो अब हम एक एक करके तो इसमें डालते जाएंगे और ये इतना टेम्परेचर जो है ना ये ऑयल का होना चाहिए। और चिप्स जो है ये आधे कच्चे पक्के हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर भी नहीं आने देना, बल्कि बहुत अच्छे से जिस तरीके से बाज़ार से मिलते हैं ना तो वैसे ही आपको टेस्ट में ये लगेंगे बहुत ही ज़बरदस्त से। तो यहाँ पे ये तकरीबन 4 मिनट गुजर चुके हैं। थोड़ी देर के लिए एक साइड से फ्राई होने दें, उसके बाद इसकी साइड चेंज करके तो दूसरी साइड से भी फ्राई होने दें। थोड़े थोड़े वक्फे से ना इनको मिक्स करते जाएँ। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे चिप्स जो हैं ये तैयार हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैंने इनको निकाल लेना है और बाकी चिप्स जो है ना उनको भी फ्राई कर लेंगे। उसके बाद एक प्लेटर जो है ना वो रेडी करके तो मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से हमारे चिप्स जो है ना ये रेडी हो चुके हैं। और एक दफ़ा आप बना लेना तो आपको कई महीनों तक सुकून हो जाएगा। तो ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, अपने फीडबैक से आगाज़ ज़रूर करिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, 4 in 1 रेसिपी है। एक फिलिंग बनाएंगे और इसे 4 डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाएंगे। बनाने में ये बहुत आसान है स्नैक्स, और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के। बच्चे इनको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 मैंने आलू ले लिए थे जिनको नमक डाल के मैंने बॉयल कर लिया था। उसके बाद मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से इनका जो इतना भी मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद पोटैटो मैशर की मदद से इनको मैश कर लेना है। और यहाँ पे पोटैटोज़ जितने भी सारे मैश हो चुके हैं, अब मैं इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करूँगी, जिसमें आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिए और 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, और साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच यहाँ पे चाट मसाला शामिल किया था। और उसके साथ यहाँ पे तकरीबन सीने के पीस की ना मैंने 4 अदद बोटियाँ लेके नमक डाल के इनको बॉईल कर लिया था और रेशे बना लिए थे। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे। और साथ ही आप कुछ सब्ज़ियाँ शामिल करेंगे, जिसमें 2-2 खाने के चम्मच यहाँ पर मैंने गाजर ले लिया है, हरी मिर्च 2 से 3 ले लिए हैं, हरा धनिया और शिमला मिर्च और प्याज तकरीबन 3 खाने के चम्मच शामिल कर दिए, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। ये मैंने तमाम सब्जियां शामिल कर दी हैं। तो अच्छे तरीके से मैं इनको अब मिक्स कर लूँगी आलू को सब्जियों के साथ और तमाम मसालों के साथ। तो मिक्सिंग करने के बाद चटपटा सा हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, इसको साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस, सबसे पहले हम ब्रेड रोल बनाएंगे। 3 ब्रेड के स्लाइस लेके तो उनको मैंने इनके किनारे उतार लेने हैं। किनारे उतारने के बाद मैंने बेलन की मदद से ना हल्का सा इनको फ्लैट कर लेना है, ताकि हमारे रोल जो हैं थोड़े से बड़े साइज़ के बने। तो यहाँ पे मैंने बेलन की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर लिया जितना हो सकता था। और उसके बाद यहाँ पे एक कटोरी में मैंने पानी लिया है, इसमें हल्का सा मैंने ब्रेड को डिप करना है। और डिप करने के बाद ना फ़ौरन से निकाल लेना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं हाथ दबा दबा के ना जितना भी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है ना इसमें, तो ये सारा पानी मैंने निकाल लेना है। इस तरीके से क्या होगा कि जब हम इसमें फिलिंग रखेंगे ना तो बहुत आसानी से हमारा जो रोल है ब्रेड रोल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो फिलिंग है उसको मैंने कबाब की शेप देख के दरमियान में इसके रख के तो उसको रोल कर देना है हल्के हाथ से। और रोल करने के बाद ना हमने इसके किनारे जो हैं उनको हथेली हाथ की मदद से दबा लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने पानी लगाया हुआ है ना, तो आसानी से ये रोल बन जाएगा बहुत आसानी से। हल्का हल्का से मैं इसको दबा रही हूँ ऊपर से भी और नीचे से भी, ताकि इसके कॉर्नर्स अच्छे से बंद हो जाए। और यहाँ पर अगर आपको थोड़ी बहुत मुश्किल लगे तो आप इसको थोड़ा सा पानी लगा लें और आराम से ये रोल जो है ना ये बन जाएगा। और ये देखें आप, रोल हमारा अच्छा सा बन चुका है।
और इसी तरीके से बाकी 2 रोल जो है ना वो भी मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। तो दूसरे स्नैक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 3 ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं और उसके बाद दरमियान में से मैंने इनको कट कर लेना है। ट्रायंगल शेप में मैंने इसकी कटिंग कर ली है इस तरीके से। और यहाँ पे जो है ना, आप चाहें तो अगर छोटे आपने स्नैक बनाने हैं तो एक दफ़ा फिर कटिंग कर लें। यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया नहीं, लेकिन बाद में ना मैंने जब फिलिंग रखनी है तो इनको मज़ीद मैंने 3 जो स्लाइस हैं ना उनको छोटा करके तो छोटे हम स्नैक भी तैयार करेंगे। तो उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके ऊपर केचप लगा देनी है। केचप लगाने के बाद ये जो फिलिंग तैयार करके रखी थी ये मैंने इसके ऊपर लगा देनी है। और यहाँ पे ये मैं इसके ऊपर पहले शेप देनी है, उसके बाद चम्मच की मदद से ना अच्छे से मैं इसको दबा दूँगी, ऊपर से दबा दबा के, ताकि अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। और इसी तरीके से बाकी जितने भी स्नैक्स हैं ना वो भी हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ट्रायंगल शेप में जो स्नैक्स थे माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। अब हम अपने थर्ड स्नैक की तरफ आते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए और उसके बाद मैंने इनके जो किनारे हैं उनको उतार लेना है। तो यहाँ पे किनारे उतारने के बाद मैंने इनको ज़ाया नहीं करना, बल्कि इनको हमने ब्रेड क्रम्स के तौर पे इस्तेमाल करना है। ग्राइंड कर लेंगे और ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और बाकी जो 2 ब्रेड के स्लाइस थे इनको हम छुरी की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और स्क्वायर शेप में हम कट कर लेंगे, क्योंकि आगे चल के हमने इसके मज़ेदार से पोटैटो ब्रेड बाइट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे ये कटिंग आप देख सकते हैं हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे एक पीस लेके इसके ऊपर मिक्सचर लगा देना है और उसके बाद दूसरी साइड पे भी हमने मिक्सचर लगा देना है थोड़ा सा। तो मज़ेदार से हमारे ये स्नैक भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये हमारे मज़ेदार से ब्रेड बाइट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम बाकी तैयार करके फिर मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे ये पीसेस जितने भी ये तैयार हो चुके हैं। और इसके अलावा 2 स्लाइस जो थोड़ा सा मिक्सर बचा था ना, उससे मैंने 2 यहाँ पे सैंडविचेस बना लिए हैं। दरमियान में पहले मैंने केचप लगा दी थी और उसके बाद दरमियान में ये हमारे जो मिक्सर था ये लगा दिया। तो ज़बरदस्त से हमारे 2 सैंडविचेस भी बन गए और 2 आलू और थोड़ी सी सब्जियाँ और चिकन से ना माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा हमारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ जो हमारे किनारे बचे थे और 1 से 2 मैंने ब्रेड के स्लाइस ले किए, तो यहाँ पर ये मैंने तैयार कर लिए हैं ब्रेड क्रम्स। और अब हम इसकी एक लेई तैयार कर लें जिसमें से हमने इसको डिप करना है। तो 2 खाने के चम्मच मैदा, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1/4 चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने इसमें नमक शामिल कर दिए और 1/4 चाय का चम्मच ही मैंने काली मिर्चें शामिल की हैं और तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कम मैंने पानी शामिल करके तो इसका ना एक मिक्सचर, एक घोल तैयार कर लेना है। अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी। और ये जो घोल है ना बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इतना इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो इतनी होनी चाहिए, दरमियानी सी। ये आप देख सकते हैं। तो ये भी रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, एक एक पीस को उठाते जाना है और उसके बाद हाँ जी, इस तरीके से मैंने इसमें मिक्स कर लेना है बैटर में और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। तो अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे ताकि हमारा जो बाद में मिक्सचर है ये इसके ऊपर से, ब्रेड के ऊपर से उतरे नहीं। तो ज़बरदस्त से हमारे स्नैक जो है ना ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से कोटिंग कर ली है। करके एक साइड पे रखते जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इनके ब्रेड क्रम्स लगा के इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और बच्चों को अगर लंच बॉक्सेस के लिए देना है तो रात के टाइम आप इस तरीके से तैयार करके रख लें और सुबह के टाइम बस आपने सिर्फ इनको फ्राई करना है और बच्चों को लंच बॉक्सेस में डाल के तो दे देना है और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपने देखा बहुत आसान से इंग्रेडिएंट इसमें पड़े हैं और लेकिन टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं और बनते भी बहुत ज़्यादा जल्दी हैं। तो सारे जितने भी हमारे सैंडविचेस हैं, स्नैक्स हैं, हमने इसी तरीके से यही अमल दोहराते जाना है। मिक्सचर में डिप करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेनी है। तो माशाल्लाह से ये यहाँ पे सारे हमारे रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इसी स्टेज पे इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे हमने इनको फ्राई करना है। तो ऑयल एक फ्राई पैन में मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने। इसमें मैंने सबसे पहले ये ब्रेड रोल्स रखे थे, डालें इसमें और तकरीबन 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई होने देंगे। उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। तो अच्छे तरीके से ना हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है और तमाम साइड से जब तक कलर अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाता तब तक हमने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद हमने इनको उतार लेना है और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा इनका कलर आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने इन तमाम रोल्स को निकाल लिया और उसके बाद टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे ताकि तमाम एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो निकल जाए। और दूसरी साइड पे ये जो हमारे पोटैटो ब्रेड बाइट्स है ना इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। और थोड़ी सी देर ये रोल निकालने के बाद ना थोड़ी देर मैंने चूल्हे को हल्का कर दिया था। फ़ौरन से आपने गरम ऑयल में नहीं डालना, नहीं तो फिर फ़ौरन से कलर आ जाएगा और जल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर करने के बाद आपने नेक्स्ट जो है ना वेज डालना है इसमें।
तो 1 से 2 मिनट के बाद ना वक्फे से हम इनकी साइड चेंज करते जाएंगे ताकि दोनों साइडों से ना अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। और साथ हमारे जो ट्रायंगल जो हमारे स्नैक्स थे ना, उनको दरमियान में से मैंने कट करके तो कुछ छोटे साइज़ में बना के तो ये भी मैंने इनमें डाल दिए थे ताकि एक साथ ही सारे फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे ये हमारे स्क्वायर जो ब्रेड बाइट्स थे ना वो रेडी हो चुके हैं। उसके बाद ये भी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो तमाम स्नैक्स को रेडी करने के बाद यहाँ पे अब जो हमारे सैंडविचेस थे ना, उनको हमने फ्राई कर लेना है। तो उसी सेम फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसके ऊपर ये ब्रेड जो सैंडविच है ये मैंने रख दिया और एक साइड से ब्राउन होने देंगे। उसके बाद इसकी 2 मिनट के बाद साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छा सा हमने ब्राउन कलर आने देना है। तो यहाँ पे इसमें मैंने सिर्फ केचप भी लगाई थी, आप चाहें तो ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा जो ये ज़बरदस्त सा प्लेटर है ये रेडी हो चुका है और तमाम स्नैक्स जो हैं आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। और ये मैं आपको पोटैटो ब्रेड बाइट जो है ना ये दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी इसके ऊपर से ये फिलिंग जो है ना उतर नहीं रही है और बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी ये स्नैक्स बने हैं। और ये माशाल्लाह से देख सकते हैं रोल हमारे ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी माशाल्लाह से ये तमाम चीज़ें तैयार हुई थी। और मिर्च मसाले जो हैं ये भी बिल्कुल नॉर्मल मिर्च मसाले थे, बहुत ना तेज़ थे इसमें और ना ही बहुत ज़्यादा कम थे, बहुत माशाल्लाह से मज़ेदार। ये बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए स्पेशल आइडिया मैंने दिया है आपको। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। आज मैं के साथ शेयर करूंगी मिनी चिकन पिज़्ज़ाज़ की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो कि किड्स लंच बॉक्स स्पेशल रेसिपी है। बच्चों को लंच बॉक्सेस के लिए दे सकते हैं या फिर आप किसी भी खास इवेंट पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप पिज़्ज़ा ब्रेड को स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 किलो यहाँ पर मैंने मैदा सबसे पहले छान के रख लिया और इसमें 1 खाने का चम्मच नमक, 1 ही खाने का चम्मच मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी। चीनी जो है ना वो इसमें मिठास का टेस्ट नहीं देगी, बल्कि चीनी और ईस्ट जब किसी भी डो में आप शामिल करते हैं ना तो उसको बहुत ज़्यादा फुलाने में, उसको राइस करने में उसको मदद देगी। तो एक साशे जो है ना वो मैंने ईस्ट का शामिल किया है और साथ ही साथ रूम टेम्परेचर पर रखी हुई दही मैंने आधा कप शामिल कर दिया है और 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है और नीम गर्म पानी से मैंने इसकी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद इसको तकरीबन 10 मिनट तक हमने अच्छे से गूंद लेना है और ताकि अच्छे से सॉफ्ट सी हमारी डो जो है ये तैयार हो जाए। उसके बाद एक बड़े बर्तन में मैंने सबसे पहले नीचे जो है सरफेस पे इसको ऑयल लगा देना है और उसके बाद इसमें ये डो रख के ऊपर से भी मैंने ऑयल अप्लाई करके उसके बाद ढक्कन से ढक के इसको मैंने 2 घंटे के लिए माइक्रोवेव में रखना है ताकि अच्छे से राइज़ हो जाए। और ये आप देखिएगा कि अपने साइज़ से डबल हो जाएगी। तो इसको साइड पे रख देते हैं। अब हमने चिकन की तरफ आते हैं। आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है क्यूब्स में कटा हुआ और 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें लीमू का रस डाल दिया है। 2 खाने के चम्मच मैंने तिक्का मसाला डाल दिया और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया, आधा ही चाय का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने सूखा धनिया शामिल कर दिया और साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल किया और 3 से 4 खाने का चम्मच ऑयल लगा दिया। इससे जो है ना ये मसाले तमाम चिकन के ऊपर कोट हो जाएंगे अच्छे से और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद आधे घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर जो है ना वो चिकन में अच्छे से आ जाए। और यहाँ पे जो है ना आधा घंटा गुजर चुके हैं और एक फ्राई पैन में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर दिया। जब गर्म हो जाएगा तो इसमें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देना है और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें पानी शामिल कर देना है ताकि चिकन जो है ना वो अच्छे से गल जाए। और पानी शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे। उसके बाद ढक्कन से ढक के तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम इसको दरमियानी आग पे पकने देंगे। तो 7 से 8 मिनट के बाद यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। दरमियान में मैंने एक दफ़ा चम्मच चला लिया था इसको और यहाँ पर ये जो थोड़ा बहुत पानी बचा है ना, चूल्हे की आँच को तेज़ करके तो पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। और अच्छे से जो है ना इस तरीके से क्या होगा कि चिकन हमारी गल जाएगी। तो यहाँ पर पानी इसका खुश्क हो चुका है, ऑयल भी इसका बाहर आ चुका है। अब हमने चूल्हे को बंद कर देना है और इसको ढक्कन से ढक के साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 2 घंटे गुजर चुके हैं। हमारी डो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अपने साइज़ से डबल ट्रिपल हो चुकी है और बहुत अच्छे से राइज़ हुई है। और अच्छी डो फूलने की ये निशानी होती है कि ये जो जाल नीचे अब नज़र आ रहा है ना आपको डो का, तो ये इसका मतलब है कि हमारी डो बहुत अच्छे से राइज़ हुई है। तो इसको मैंने आप निकाल लिया, काउंटर पर रख दिया और छुरी की मदद से मैंने 3 से 4 इसके पेड़े बना लेने और
यहाँ पे मैं इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़े साइज़ का मैं पेड़ा आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया था क्योंकि ये इतना जो है ना वो बेलने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी मुझे। तो थोड़ा सा मैंने छोटा करके और इसके बाद मैंने क्या करना है कि सबसे पहले इस काउंटर पे मैंने खुश्क आटा डस्ट कर लेना है और उसके बाद इस पेड़े को मैं ऊपर रख दूँगी और ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा आटा डस्ट करके तो बेलन की मदद से मैंने इसकी बारीक सी एक रोटी बड़े साइज़ की बना लेनी है। कोशिश करें कि बड़े साइज़ की रोटी बने और इससे क्या होगा कि एक ही टाइम में ना बहुत सारे मिनी पिज़्ज़ा जो हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास ले लिया। आप चाहें तो जो डोनट कटर होता है या कोई भी गोल चीज़ आपके पास हो ना, तो वो उसकी मदद से हम इसको जितने भी साइज़ के, आपने थोड़े से बड़े साइज़ के बनाने हैं तो जितने भी साइज़ के आपको चाहिए तो आप इस तरीके से जो है ना वो ग्लास की मदद से शेप दे लें। तो यहाँ पे ये मिनी पिज़्ज़ाज़ माशाल्लाह से एक ही टाइम में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बन चुके हैं। तो ये एक बेकिंग ट्रे में मैंने पहले जो है ना वो ऑयल लगा दिया था। उसके बाद ये तमाम पिज़्ज़ा ब्रेड जो है ये मैंने इसके ऊपर रख देनी है और कांटे की मदद से मैं मार्क लगा लूँगी। और मार्क लगाने से क्या होगा कि जो ब्रेड है ना हमारी ये फूलेगी नहीं बहुत ज़्यादा, बल्कि अपनी जगह पे ही टिकी रहेगी। तो तमाम ब्रेड के ऊपर मैंने मार्क लगा लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया है होममेड पिज़्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी, आप वहाँ से देखिएगा। बहुत आसान रेसिपी है। साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ सब्ज़ियाँ आपको कट की हुई दिखाई हैं। चिकन भी हमारा तैयार हो चुका है और यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ ले लिया। आप चाहें तो चेडर भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये तमाम चीज़ें तैयार करने के बाद हम ये तमाम पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर देंगे पिज़्ज़ा सॉस। उसके बाद यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ तमाम ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर देनी है। ये बहुत ही आसान स्टेप है, इसलिए मैं जल्दी में आपको दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तमाम ब्रेड के ऊपर चीज़ रखने के बाद यहाँ पे चिकन और सब्जियों की मैंने टॉपिंग कर देनी है। सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा जितनी भी आपको पसंद है ना आप कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा जो है ना यहाँ पे मैंने आपको बताती चलूँ कि विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है। और इसके अलावा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जो है ना उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो उसको भी ज़रूर वॉच करिएगा। बहुत आसान स्टेप के साथ मैंने आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की है। तो यहाँ पे हमारे मिनी पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो सारे रेडी हो चुके हैं बेक होने के लिए। तो ऊपर से मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी थोड़ी छिड़क दी हैं सबके ऊपर, ताकि ये दिखने में भी प्यारे लगें। तो आप चलते हैं इनको बेक करने के लिए। तो एक कढ़ाई में मैंने नमक और स्टैंड डाल के तो 10 मिनट के लिए चूल्हे को तेज़ आग पे इसको प्री हीट कर लिए। तो प्री हीटेड कढ़ाई में मैंने इसको बेकिंग ट्रे को रख देना बहुत एहतियात के साथ, काफ़ी गर्म है। तो इसको ढक्कन से ढक देंगे और इसका जो होल है ढक्कन का, इसके ऊपर मैंने छोटा सा पेपर जो है ना वो इसमें लगा देना है ताकि हीट बाय ना आए। 30 से 35 मिनट तक हम इनको बेक कर लेंगे। जब तक हमारे बेक हो रहे हैं पिज़्ज़ा, तो हम दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने जो पिज़्ज़ा ब्रेड को फ्रीज़ करना है उनके लिए मैंने एक रोटी बेल के तो वो ग्लास की मदद से मैंने मिनी पिज़्ज़ा जो है ना ये भी मैंने शेप दे ली है पिज़्ज़ा ब्रेड की। और उसके बाद एक गरम करके फ्राई पैन को उस पर मैंने इनको डाल देना है और आधे सेकेंड से ना दोनों साइड से मैंने इनको पका लेना है। आधे मिनट तक मैंने एक साइड से पकाना है और उसके बाद आधे साइड से दूसरी मिनट के लिए दूसरी साइड से पकाना है, इसको ढक्कन से ढक के। तो टोटल 1 मिनट तक हमने इसको पकाना है और उसके बाद 1 मिनट के बाद मैंने इनको निकाल लेना है। और ये देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुके हैं। इनको मैं निकाल लूँगी और बाकी जो मेरे पास पिज़्ज़ा डो है ना उससे भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी और एंड पे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से ये माशाल्लाह से तैयार हो जाते हैं। तो जब तक ये तैयार हो रहे हैं तो 35 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे हमारे माशाल्लाह से जो मिनी पिज़्ज़ाज़ हैं बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। नीचे से भी बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। तो इनको निकाल एक ही टाइम में बहुत सारे पिज़्ज़ाज़ जो हैं ये बन के तैयार हो गए हैं और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है किसी भी इवेंट पे अगर आप इस तरीके से बना लेना। तो या फिर बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए आप इनके बनाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से लंच बॉक्सेस लेके जाएंगे। तो माशाल्लाह से हमारे ये काफ़ी सारे मिनी पिज़्ज़ाज़ तैयार हो चुके हैं। तो ये मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा रही हूँ, मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही माशाल्लाह से सॉफ्ट ये पिज़्ज़ाज़ बने हैं, नीचे से भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में ये ज़बरदस्त किस्म के बने हैं और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से अंदर से भी ये पक चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे माशाल्लाह से काफ़ी सारे जो पिज़्ज़ा ब्रेड हैं ये हमने तैयार कर लिए। अब हमने इनको स्टोर कैसे करना है, एक ज़िप लॉक बैग ले लिए मैंने, इसमें मैंने इसको डाल लेना है। यहाँ पे अगर आप बड़े साइज़ के बना रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर पेपर रख लें, लेकिन यहाँ पे छोटे साइज़ के हैं तो पेपर रखते काफ़ी मुश्किल होगी। तो मैंने एक साथ ही सबको ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लेना है।
जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे ना, तो फिर मैंने इनको क्या करना है, बाहर निकाल के तो इनको अलग-अलग कर लेना है और उसके बाद ज़िप-लॉक बैग में डाल के दोबारा से फ्रीज़ करूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इनको हमने ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लेंगे। और साथ ही ये मैंने छोटा सा क्लिप बनाया था कि आप किस तरीके से बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। तो जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है। और साथ साथ ये हमारी जो पिज़्ज़ा सॉस है, इसको भी बना के आप फ्रीज़ कर लें। जब भी आपने बनाना हो तो बहुत आसानी से आपको बार बार पिज़्ज़ा सॉस बनानी नहीं पड़ेगी कि आप फिर बाज़ार से काफ़ी महंगी मिलती है तो वो लानी नहीं पड़ेगी। बहुत आसान सी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, उसको प्लीज़ ज़रूर वॉच करिएगा। और इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर करिएगा। और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।